क्या 1971 की तरह पाकिस्तान के एक बार फिर से दो टुकड़े होने वाले हैं? क्योंकि भारत के साथ साथ बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान को लगभग दबोच लिया है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक ऐसा जख्म बनता जा रहा है जो न सिर्फ हर वक्त टीस देता है बल्कि उसकी सत्ता और संप्रभुता को भी चुनौती दे रहा है। एक ओर जहां भारत ने तनाव के हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान के भीतर ही जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या, भारत से लड़ें या फिर बलूचिस्तान से लड़ें। इस आखिर कैसे निपटाया जाए। बाहर भारत है एक तरीके से जो जंग छेड़े हुए है और भीतर से लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में विद्रोह खड़ा कर रही है। इससे पाकिस्तान में एक बौखलाहट पैदा हो गई है। पाकिस्तान के भीतर जंग का ऐलान हो गया है और बलूचिस्तान की आजादी की मांग जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। पाक सेना के खिलाफ खुली बगावत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग राज्य बनने के लिए अब तैयार है और क्या पाकिस्तान के जो दो टुकड़े 1971 में हुए थे क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विद्रोह आखिर भड़का क्यों, इसकी स्थिति क्या है। भारत के साथ साथ में अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान ने के हर मोर्चे पर भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। बलूचिस्तान की स्थिति क्या है, क्या बलूचिस्तान और भारत के बीच में कोई डील हुई है, क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ भारत है और एक तरफ बलूचिस्तान है, तो क्या कोई डील तो आपस में नहीं हो गई है। क्या बलूचिस्तान इस मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और क्या बलूचिस्तान ने ये समय जानबूझ करके चुना है। इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाला है, तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो कुल क्षेत्रफल का यानी जो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है उसका 46% हिस्सा घेरता है, लेकिन यहाँ की आबादी महज पाकिस्तान की 6% आबादी है। ये इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर है, फिर भी यहाँ के लोग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं। ये उपेक्षा अब गुस्से में तब्दील हो चुकी है। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन तो पाकिस्तान करता है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। चीन के साथ में मिलकर बनने वाले CPEC प्रोजेक्ट का भी बलूच जनता ने खुलकर विरोध किया है, क्योंकि इससे न उन्हें रोजगार मिला और न ही कोई स्थानीय विकास हुआ। बलूच लोगों को पाकिस्तानी सेना और प्रशासनिक ढांचे में कभी सम्मानजनक भागीदारी अभी तक नहीं दी गई है। सेना में या प्रशासन में उन्हें उच्च पदों पर भी नहीं रखा जाता है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी बलूचों की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बलूच लिबरेशन आर्मी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा अब बन चुकी है और हाल ही में इस संगठन ने पाकिस्तानी आर्मी पर कई बड़े हमले भी किए हैं। 4 जनवरी 2025 को 43 पाक सैनिक मार गिराए थे, तो वहीं 1 फरवरी 2025 को 18 अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत हुई। वहीं 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक की गई और 200 पाकिस्तानी सैनिक उसमें मार गिराए। 16 मार्च 2025 को एक बस पर हमला किया जिसमें 90 सैनिक मारे। 6 मई को 6 सैनिक मारे और 7 मई को बलूचिस्तान के बोलन जिले में IED धमाके में 12 सैनिक मारे गए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है और किस मोर्चे पर अब बलूचिस्तान लड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टकराव की स्थिति के बीच भी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके खुद को आजाद करने की दिशा में निर्णायक कदम जो हैं वो उठा लिए हैं। अब ये आंदोलन केवल नारों या छोटे मोटे धमाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संगठित सैन्य विद्रोह का रूप अब ले चुका है। बलूचिस्तान ने जानबूझकर भारत पाक युद्ध के बीच में पाकिस्तान को निशाना बनाया ताकि पाकिस्तान ये भ्रमित हो जाए कि वो भारत से लड़े या फिर बलूचिस्तान को संभाले। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो है वो कब्जा किया था। 1947 में कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इनकार कर दिया था, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और तभी से बलूचिस्तान में अलगाववाद की भावना पनप रही है।
जो अब विस्फोटक रूप ले चुकी है। बलूच नेताओं और आम नागरिकों ने कई बार भारत से समर्थन की अपील भी की है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बलूचिस्तान में मानव अधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई थी। और अब 2025 में हालात जो है और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मीर यार बलूच जैसे नेताओं ने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की मांग भी कर दी है। हालांकि फिलहाल यह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश नहीं है। भारत से तनाव के बीच बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान को दो मोर्चों पर झोंक दिया है। भारतीय वायुसेना के हमलों और बलूचिस्तान आर्मी के कब्जे ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। और बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ये भी दावा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत और बलूचिस्तान के बीच में पाकिस्तान को तोड़ने की एक डील जो है वो भी साइन हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन घटनाक्रमों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के हमले समयबद्ध और रणनीतिक रूप से किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को आंतरिक और बाहरी दबाव में लाया जा सके। इस समय पाकिस्तानी सेना के लिए यह सबसे बड़ा युद्ध का माहौल है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के अंदर और भारत के साथ एक साथ दो जगहों पर मुकाबला करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। पाकिस्तान को भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। सैन्य उपकरणों से लेकर सैनिकों की मौत तक हर जगह पर पाकिस्तान जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत और बलूचिस्तान आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान दोनों जगहों पर आम नागरिकों पर भी हमले कर रहा है, चाहे भारत हो चाहे बलूचिस्तान। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी सेना और सरकार को ही हो रहा है। ये संकट इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान के लिए अब दोनों मंचों पर लड़ना जो है लगभग असंभव होता जा रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई में जैसा 1971 में दो टुकड़ों में बट गया था, तो क्या वाकई में एक बार फिर से अब बलूचिस्तान जो है वो अलग होकर रह जाएगा, या सिर्फ जो युद्ध है भारत पाकिस्तान के बीच ये विराम ले लेगा और बलूचिस्तान में जो है वो शांत होकर बैठ जाएगा? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।